नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 7 अप्रैल 2023 और डेली की तरह हम आज जो महत्वपूर्ण समाचार हैं आपके लिए कवर करेंगे। सबसे पहले आप इस स्क्रीन पर देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मस्ट टेक डाउन पीआईबी फ्लैग्ड फेक न्यूज। अब देखो, पीआईबी जो फेक न्यूज के तौर पर जिस न्यूज़ को फेक न्यूज बताती है, ठीक है, उस न्यूज़ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को हटा देना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पर से। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मतलब है कि जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है आदि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन सबको। तो सरकार का ये मतलब सरकार ने ये कानून लाया था, ठीक है, उस सब के बारे में है, तो आप इसे पढ़ें समझें। पहले टॉपिक की ओर संपादकीय मूव करते हैं, ओपन जस्टिस। ओपन जस्टिस हम इसको पढ़ेंगे, खुला न्याय के संदर्भ में है। हम डिटेल्ड वर्ड बाय वर्ड इसका एनालिसिस करेंगे। एक मीडिया चैनल पर रोक लगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उस संदर्भ में ये टॉपिक है, इसको हम देखेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है अ वेरी डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ राम राज्य। राम राज्य का जो पूरा डिफरेंट कंसेप्शन है उसको लेकर पढ़ेंगे हम, ठीक है। शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तीसरा टॉपिक हमारे पास जो है वो है सब्सटेंस सब टेक्स्ट। देखो अभी क्या हुआ था, अभी भूटान जो है हमारा काफ़ी करीबी पड़ोसी है और भूटान का अधिकांश आयात निर्यात भारत को ही होता है। एक तरह से भूटान लैंड लॉक्ड है और भारत से उसके काफ़ी गहरे हित हैं। तो भूटान के पीएम ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जिससे कि कुछ आशंकाएं उत्पन्न हुई थी कि भूटान चीन के पक्ष में जा रहा है। तो भूटान नरेश का भी दौरा हुआ था भारत, तो उस समय की बात अभी उसमें चर्चा हुई कि भारत को बिल्कुल एक तरह से विश्वास में रहना चाहिए भूटान को लेकर के, उस सब को लेकर चर्चा है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे। मैक्रोन सुनक एंड एन अपेटिट फॉर रिस्क टेकिंग, ठीक है, ये फोर्थ टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले हम पहले टॉपिक को मूव करते हैं, ओपन जस्टिस की ओर है। देखो पहले इसका ना भाव आप समझ जाओ, इस टॉपिक को हम क्या समझने वाले हैं आपके लिए। अभी रिसेंट में आप लोग भी न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा अभी रिसेंट में क्या हुआ। अभी रिसेंट की बात है, सरकार ने क्या हुआ, जैसे देखो यहाँ पे एक मलयालम न्यूज़ चैनल है, ठीक है, एक मलयालम न्यूज़ चैनल है, तो उसमें उसका नाम है मीडिया वन। तो केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी उस पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दी है और चीफ जस्टिस जो हैं डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच अर्थात पीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस चैनल के प्रसारण पर रोक जारी रखी थी। हालांकि और कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार जो है वो प्रेस पर गैर जरूरी रोक नहीं लगा सकती। हाँ, उससे अगर आवश्यक लगे तो रोक लगाया जा सकता है, लेकिन गैर जरूरी गैर आवश्यक रोक नहीं लगा सकती है, ठीक। आप एक तरह से मामला ये समझिए। और दूसरी बात कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला जो है हर एक जगह नहीं दिखाया जा सकता। अगर आपका तथ्य है तो लगाइए। केरल की टीवी चैनल मीडिया वन का लाइसेंस जनवरी 2022 में रिन्यू होना था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 31 जनवरी 2022 को लाइसेंस रिन्यू करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि गृह मंत्रालय ने चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस चैनल के प्रोमोटर्स मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के संबंध को इस्लामिक संगठन जो है जमाते इस्लामी हिंद उससे होने की बात कही। इसके बाद इस चैनल को ऑफ एयर कर दिया गया। ऑफ एयर जानते हो ना, ऑफ एयर होता है जो सेवा में नहीं है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के फैसले के खिलाफ मीडिया वन जो है वो जनवरी 22 में केरल हाई कोर्ट में गया और केरल हाई कोर्ट जो है उसने जो अपील की चैनल ने उसमें कहा कि गृह मंत्रालय की अनुमति जो है वो जरूरत सिर्फ पहली बार आवेदन देने पर होती है, बार बार नहीं होती, लाइसेंस रिन्यू के समय नहीं होती। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर लिया गया है। 9 जनवरी 22 को हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच है पीठ है उसने इस चैनल पर लगे जो बैन है उसको बरकरार रखा, कंटिन्यू रखा, ठीक। उसके बाद फिर डिवीजन बेंच में अपील की इस चैनल ने। फिर 2 मार्च को डिवीजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को मेंटेन रखा, ठीक है, यानी कि चैनल फाइनली ऑफ एयर हो गया, ठीक। अब रिसेंट उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने चैनल के प्रोमोटर्स ने दलील दी कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि सरकार ने लाइसेंस रिन्यू न करने की वजह सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जिससे चैनल का प्रसारण शुरू हो गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का होना जरूरी है, निडर मीडिया होना चाहिए। ये मीडिया की ड्यूटी है, प्रेस की ड्यूटी है कि वो सत्ता के सामने सच बोले और लोगों के सामने सही तथ्यों को पेश करे जिससे लोकतंत्र सही दिशा में जाए और लोग सही सरकार को चुन सके।
ठीक है। और सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट नहीं पेश किया जाना चाहिए था, उससे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होता है। सरकार एक तरह से हवा में राष्ट्रीय सुरक्षा का क्लेम नहीं कर सकती कि भाई कोई तथ्य आप दो, ठीक है। अब हर एक चीज़ पर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात बोल दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को आप हर एक केस में नहीं ला सकते कि आपको मान लो किसी अपने हित को सिद्ध करने हैं, या अगर तथ्य है तो लाइए, ये इसने कहा। सीबीआई और आईबी की सभी रिपोर्ट जो है वो भी गुप्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के उस तर्क को भी खारिज कर दिया। उस तर्क में गृह मंत्रालय ने कहा था कि आईबी की रिपोर्ट का खुलासा हम नहीं कर सकते। बेंच ने, पीठ ने कहा कि हम ऐसे तर्क को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और सीबीआई और आईबी जैसी एजेंसियां जो हैं, उसकी जो ऑल इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है, सभी जो जांच रिपोर्ट है, उसको मतलब ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो आपको आइडिया लग गया कि आखिर टॉपिक क्या है। चलो हम क्या करते हैं, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं टॉपिक में। ओपन जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स अ ब्लो फॉर बोथ मीडिया फ्रीडम एंड फेयर प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया फ्रीडम और फेयर प्रोसीजर जो है, एक नियत जो उचित जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको लेकर बातें की। एक तरह से कहा कि जो मीडिया स्वतंत्रता है वो बनी रहनी चाहिए, और जो एक सही उचित प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बातों पर जोर दिया, और जो कि ज़रूरी भी है। अगर आप आगे देखो कि द सुप्रीम कोर्ट, वर्ड बाय वर्ड देखें, और कोई भी आप ना एक नोटबुक और पेन लेकर अवश्य बैठें, ताकि जो इम्पोर्टेंट जो आपके पास वर्ड है, ठीक है, आप उसको नोट कर सकें। अब यहाँ देखो, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो आया, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, ठीक है, उसमें है कि सेटिंग असाइड द डिनायल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग परमिशन। इसमें क्या है कि जो ब्रॉडकास्टिंग परमिशन को अस्वीकार कर दिया गया था इस चैनल का, मीडिया वन का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने किनारे कर दिया, उसको हटा दिया। इससे क्या इंगित होता है, इससे यह इंगित होता है, इज वन दैट, यह ऐसा मामला है दैट प्रोटेक्ट्स द मीडिया अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी एक्शन, जो कि मीडिया को एक तरह से आर्बिट्रेरी एक्शन से बचाता है। मीडिया को एक तरह से मनमानी कार्रवाई से बचाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जो है, इससे ये साबित होता है कि ऐसे निर्णय जो है मीडिया को मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं। एंड बार्स द यूज ऑफ अनडिस्क्लोज नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन एज अ प्रीटेक्स्ट टू शट डाउन एन आउटलेट। दूसरी बात कि एक जो बहाने के तौर पर हम मान लो अनडिस्क्लोज नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन है, ऐसे मतलब जो ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार, ऐसे मामले जिसे बाहर नहीं लाया गया है, उसका यूज करना इस मामले में कि हम चैनल को बंद करवा रहे हैं तो हम ये मामला ला देंगे और इस तरह से चैनल बंद करवा देंगे। तो इस तरह के जो विचार हैं, जो इस तरह के जो एक तरह से व्यवहार है, इसको बंद करता है ये, है ना, उस पर रोक लगती है इस तरह के निर्णय से। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, ठीक है, न्यायालय ने साफ कहा है कि जो रुख है न्यायालय का, सॉरी, इसका प्रेस का, वो अच्छा रहना चाहिए। सरकार की जो सत्यता है, और एक तरह से चैनल को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हित के, वास्तविकता को जनता के सामने रखना चाहिए, ठीक है। चलो, द कोर्ट हैज स्ट्रक अ ब्लो फॉर मीडिया फ्रीडम्स बाय रूलिंग दैट द गवर्नमेंट कुड नॉट टर्म क्रिटिकल कवरेज और एयरिंग ऑफ क्रिटिकल ओपिनियंस एज एंटी एस्टेब्लिशमेंट। अब देखो यहाँ पे कहा, कोर्ट ने मीडिया फ्रीडम को मजबूती दी है, मीडिया स्वतंत्रता को स्ट्रक अ ब्लो किया है, मजबूती दी है, आगे बढ़ाया है। कैसे? कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि सरकार किसी क्रिटिकल कवरेज को, क्रिटिकल कवरेज क्या होता है, मान लो आलोचनापूर्ण कवरेज, मीडिया सरकार की आलोचना भी तो करती है, तो आलोचनापूर्ण कवरेज को, ये ठीक है, या क्रिटिकल विचार को, एक तरह से आलोचनापूर्ण विचार को एंटी एस्टिब्लिशमेंट के तौर पे नहीं देख सकती है ना, एक समस्या के तौर पर नहीं देख सकती है। एंड सो इनिशिएट एक्शन, और एक्शन इनिशिएट नहीं कर सकती है। इट सेड, न्यायालय ने कहा, द यूज ऑफ सच अ टर्मिनोलॉजी रिप्रेजेंट्स एन एक्सपेक्टेशन दैट द प्रेस मस्ट सपोर्ट द, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो अब देखो कि अब मान लो अगर मान लो इस तरह की टर्मिनोलॉजी का यूज होगा, उससे ये पता लगता है ना कि सरकार को मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। देखो, मीडिया जो है, मीडिया किसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुखर भी हो सकती है, किसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ
सहयोगपूर्ण भी हो सकती है। वो अपने तथ्य के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, विश्लेषण के हिसाब से अपना रुख अपनाती है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि आम जनता जो है वो मीडिया के माध्यम से ही सरकार के बारे में ज़्यादा बातें जानती है, एक तरह से उसका विश्लेषण देखती है, विश्लेषण समझती है। तो मीडिया का सजग होना और निर्भीक होना, पक्षपातपूर्ण नहीं होना, ठीक है, पक्षपात रहित होना जरूरी है। डिनायल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस, देखो सिक्योरिटी क्लियरेंस से मना कर दिया गया मीडिया चैनल को इस बेसिस पर कि इट वाज एंटाइटल्ड टू होल्ड प्रोड्यूस द चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच एंड पर्टिकुलरली ऑन प्रेस फ्रीडम। देखो जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है मीडिया चैनल को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज, इस विचार पर कि ये जो है एक तरह से चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच एंड पर्टिकुलरली ऑन प्रेस फ्रीडम, द बेंच ऑल्सो साइटेड substantive grounds to allow media one's petitions that security clearance cannot be denied based on its alleged and establishment stance or a bold claim that its shareholders have links with the जमात इस्लामी। देखो इसमें कहा गया, अब देखो बेंच ने ये भी देखा, जिक्र किया इस ग्राउंड को, इस आधार को, कि मीडिया वन का पिटीशन में लिखा हुआ जो है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है ना उसको इस आधार पे डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि तथा कथित एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टेंस जो है इस पर है ना, यह बाल्ड क्लेम जो है एक तरह से कि शेयर होल्डर के, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उसके लिंक हैं वो जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस आधार पर ना इसको एक तरह से इस तरह से इसे सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार नहीं किया जा सकता। बाल्ड क्लेम होता है झूठे दावे, ठीक है। अगर मान लो इन तो, एक तरह से दावे में सत्यता है कि मान लो इसके जो शेयर होल्डर्स हैं या जो वो हैं प्रोमोटर्स हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो उसे कोर्ट के सामने साफ स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाए। ये जो मीडिया आउटलेट है, मीडिया जो संगठन है, ये कह रहा है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उसका लिंक जमात इस्लामी से नहीं है, ठीक है। द कोर्ट हैज राइटली फाउंड फॉल्ट विद द अप्रोच ऑफ द केरला हाई कोर्ट। अब देखो कोर्ट को, न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को केरल हाई कोर्ट के अप्रोच में, दृष्टिकोण में फॉल्ट लगा है, जिसने कि मटेरियल को, जो सरकार ने मटेरियल दिया था, सरकार ने जो तथ्य दिए थे कि हम क्यों इसको बैन कर रहे हैं, हम इसको चैनल को क्यों बंद कर रहे हैं, तो सरकार ने सीलबंद लिफाफे में दिया था ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है। केरल हाई कोर्ट ने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नहीं ये सही नहीं है, आपको सीलबंद लिफाफे में इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। इट एक्सप्रेस सरप्राइज, इसने एक तरह से आश्चर्य जताया है उच्चतम न्यायालय ने कि जो हाई कोर्ट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ इट फेल्ट द डिनायल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस जस्टिफाइड इवन आफ्टर नोटिंग दैट द ग्रेविटी ऑफ द इशू वाज नॉट डिस्कैर्निबल फ्रॉम द फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक आश्चर्य जताया है और कहा है कि जो हाई कोर्ट जो है, ठीक है, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, ठीक है। तो एक उच्चतम न्यायालय ने इस तरह से आश्चर्य जताया कि उच्च न्यायालय ने, केरल उच्च न्यायालय ने ये एक्सप्लेन नहीं किया, बताया नहीं कि यह कैसे महसूस किया गया, कैसे इसे समझा गया कि सुरक्षा मंजूरी से इनकार करना उचित था, और यह देखते हुए भी कि इस मुद्दे की गंभीरता जो है ना फाइलों में एक तरह से देखा जाए तो फाइलों से स्पष्ट नहीं थी। अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो है ऑफ द जजमेंट का, निर्णय का जो महत्वपूर्ण जो पहलू है, ठीक है, जो है दैट इट सीक्स टू एंड द कैजुअल रिजोर्ट टू शील्ड कवर प्रोसीजर बाय कोर्ट्स बाय सजेस्टिंग एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू स्टेट क्लेम्स और इम्यूनिटी फ्रॉम publication in public interest, drawing upon both Indian and foreign jurisprudence. The bench has said it is now an established principle of natural, I think natural justice होगा, wait hold on, yes, natural justice, that relevant material must be disclosed to the affected party. देखो एक तरह प्राकृतिक न्याय में क्या होता है कि जो मटेरियल है, मान लो सरकार ने किसी पक्ष के खिलाफ अगर मान लो कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ मामले अगर खुलासे किए हैं, न्यायालय को बताए हैं, तो क्या है, इसे जो संबंधित पार्टी है, प्रभावित जो पक्षकार है, जैसे कि मीडिया चैनल जो है अभी मीडिया वन जो है, तो उसे दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। एंश्योरिंग दैट, इससे ये पता चलता है कि वो अपील करेगा। द राइट टू अपील कैन बी इफेक्टिवली एक्सरसाइज। अब वो मान लो वो अपील करेगा तो उसमें वो उन बातों की काट रखेगा ना, सरकार के दावों को मतलब एक तरह से क्या करेगा, इफेक्टिवली डील करेगा वो, ठीक है।
It acknowledged that confidentiality and national security could be legitimate aims for the purpose of limiting procedural guarantees. However, a blanket immunity from disclosure of all reports could not be granted, and that the validity of the involvement of such consideration must be assessed by the use of relevant test. अब देखो बात ये है, सुप्रीम कोर्ट तो स्वीकार करता है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है, मतलब एक तरह से गोपनीयता है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये एक तरह से मतलब लेजिटिमेट है ना, मतलब सही उचित लक्ष्य हो सकता है इस पर्पस के लिए कि हम प्रोसीजरल गारंटी को लिमिट करें, ठीक है। लेकिन हालांकि ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो है ना, एक तरह से बंद जो सुरक्षा है, इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है ब्लैंकेट फ्रॉम डिस्क्लोजर्स ऑफ ऑल रिपोर्ट, सभी रिपोर्ट के मामले में गोपनीयता लागू नहीं हो सकती, could not be granted, ठीक है। वो यहाँ बताया गया है, it could be ascertained if there is a proof or that non disclosure is in the इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि उस मामले को एक तरह से जो सरकार ने तथ्य दिए हैं, रिपोर्ट दिए हैं, उसको बाहर नहीं निकालना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, तब ऐसा किया जा सकता है कि उस मामले को डिस्क्लोज नहीं किया जाए। लेकिन अगर मान लो डिस्क्लोज किया जा सकने वाला मामला है तो संबंधित पार्टी को दिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, ठीक है। ठीक, चलो। In a bid to balance the public interest in non-disclosure with the one is in ensuring a fair hearing, the court has mooted alternatives such as redacting sensitive portions and providing a gist of the material given to the affected party, ठीक है। In a bid to balance the public interest, ठीक है। यहाँ देखो इन अ बीट टू, जैसे कि पहल के तौर पर मतलब न्यायालय ने पहल किया है, ठीक है। तो पहल के तौर पर क्या किया न्यायालय ने, हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट इन नॉन डिस्क्लोजर विद द वन इन एंश्योरिंग अ फेयर हियरिंग। देखो फेयर हियरिंग हो, है ना, मतलब समुचित हियरिंग हो, सुनवाई हो, और एक तरह से आप ये देखो कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो ही, साथ ही जो नॉन डिस्क्लोजर में वो सार्वजनिक हित है ना, नॉन डिस्क्लोजर में जो सार्वजनिक हित है, मामले को या तथ्य को बाहर नहीं रखने में जो सार्वजनिक हित है, पब्लिक इंटरेस्ट है, उसको बैलेंस करने के प्रयास में न्यायालय ने संवेदनशील जो भाग हैं उसको संपादित करने और जो प्रभावित पक्ष है उसको दिए गए कंटेंट का, मटेरियल का जिस्ट प्रोवाइड करने जैसे विकल्पों पर क्या किया है, विचार किया है ना, मूटेड अल्टरनेटिव्स, है ना, मटेरियल गिवन टू द अफेक्टेड पार्टी, है ना। द कोर्ट कुड ऑल्सो अपॉइंट एन एमिक्यूस क्यूरी, ठीक है, हु कुड बी गिवन एक्सेस टू द मटेरियल व्हेनेवर द स्टेट क्लेम्स इम्यूनिटी फ्रॉम डिस्क्लोजर। अब न्यायालय जो है वो एमिकस क्यूरी भी नियुक्ति कर सकता है, उनकी नियुक्ति कर सकता है, जिसे जब भी जो मतलब राज्य है, स्टेट है ना, चाहे सेंटर हो या एक तरह से आप वो समझो कि स्टेट गवर्नमेंट हो, जब वो क्या करती है, वो इम्यूनिटी का दावा करती हो डिस्क्लोजर से कि हम ना रिपोर्ट को बाहर नहीं रखेंगे, ठीक है, हम रिपोर्ट आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या पब्लिक सिक्योरिटी के रूप, पब्लिक इंटरेस्ट के, सार्वजनिक हित के रूप में हम रिपोर्ट को बाहर नहीं रखेंगे, हमें इम्यूनिटी दी जाए, हमें ये प्रतिरक्षा दी जाए कि हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे बातों को। तो उस स्थिति में न्यायालय ने क्या किया है, वो एक कहा है कि एक एमिकस क्यूरी भी न्यायालय नियुक्त कर सकता है, ठीक है। और उसे इस स्थिति में कि जब राज्य जो है वो ये दावा करे कि हम मटेरियल को बाहर नहीं रखेंगे, हमें डिस्क्लोजर से छूट दिया जाए, उस स्थिति में उस कंटेंट तक उस एमिकस क्यूरी की पहुंच हो सकती है, उसे एक्सेस दिया जा सकता है कि आप देख सकते हैं उस मटेरियल को, जिसे सरकार बाहर नहीं देना चाहती है या प्रभावित व्यक्ति को नहीं देना चाहती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपना दायित्व निभाया है और एक तरह से मामलों को स्पष्ट किया है कि जो न्यायालय जो है वो देख रही है कि मीडिया की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए और मीडिया भी समुचित ढंग से अपना काम करे। हाँ, कुछ गलत बातें हैं तो सरकार स्पष्ट तौर पर रखे हमारे सामने, हम उसे देखेंगे, और गलत जो है वो गलत है, बस संदेह के आधार पर नहीं होना चाहिए। और जो भी आप रिपोर्ट देते हैं या आपको लगता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं इस पक्ष के खिलाफ, तो आप उस प्रभावित पार्टी को भी यदि संभव हो तो उस मामले को उपलब्ध कराइए कि अगर मान लो उसे जान, क्योंकि वो भी अगर अपील करेगा, वो भी अपनी बातों को रखेगा कि नहीं, मेरे संबंध जो है वो गलत चीज़ों से नहीं है, ठीक है, हम इन मामलों में निष्पक्ष हैं, तो संबंधित पार्टी को भी अपना पक्ष रखने का हक है। तो न्यायालय ने ये बातें कही, ठीक है।
तो आज के टॉपिक में हमने ये समझा, मेन मकसद वर्ड बाय वर्ड हमने समझा, इससे आपकी इंग्लिश और हिंदी भी अच्छी होगी, साथ ही जो करंट के मामले हैं उस पर भी आपकी पकड़ अच्छी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है, कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए बिंदुओं के साथ। तब तक आप ऐसे ही अध्ययन में लगे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने मित्रों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और प्रतीक्षा कीजिए अगले सेशन की। तब तक के लिए हमें भी आप आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।